ओके। इसके बारे में आपको जिस तरह की भी टिप्स एंड टेक्निक्स चाहिए होंगी, आई विल गाइड यू अबाउट देम। Now let's come to the third module. This is PT, Pearson Test of English. This is just like IELTS. ये भी आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें आपकी इंग्लिश को एवेल्युएट किया जाता है कि हाउ वेल यू हैव अ ग्रिप, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर ग्रिप ऑन इंग्लिश। लेकिन ये IELTS से टोटली डिफरेंट है। इट इज ए ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट। ये आपका सारा कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होता है। इसमें आपको इंग्लिश पे कमांड अच्छी है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। आपने सिर्फ इसमें टिप्स एंड टेक्निक सीखने होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपने टेस्ट कंडक्ट करना है एंड यू विल गेट मार्क्स। ओके। IELTS एंड PT is for those students who want to study abroad or they want to migrate to another country। लेकिन इसका सिर्फ क्राइटेरिया यहीं तक नहीं है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो उसमें भी आप इसमें इनरोल करवा सकते हैं, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपने राइटिंग कैसे लेनी है। अगर आपके पास कोई रीडिंग के लिए पैसेज आता है या कोई पैराग्राफ आता है, आपने उसको कैसे रीड करना है। ठीक है। उसके अलावा आपको इसमें लिसनिंग के टिप्स एंड टेक्निक्स बताई जाती हैं कि अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंग्लिश स्पीकर से सामना करना पड़ता है, तो आपको लिसनिंग में किन किन टिप्स की जरूरत पड़ती है जिनके अकॉर्डिंग आप उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं साथ साथ आपसे क्वेश्चंस भी पूछता जाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादातर जो आपकी क्वेरीज हैं वो एंड पे लूंगा। लेट्स कम टू द स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में आपको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट का गाइड कर देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये एंट्री लेवल का आपका इंग्लिश का कोर्स है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे वेरी बेसिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिसेस हैं। मैं आपको डेली बेसिस के टास्क इसमें प्रोवाइड किया करूंगा, जो आपने मुझे करके मुझे वापस व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप मुझे PDF में बना के उसको मेल कर सकते हैं मुझे। ठीक है। इसमें इसकी जो ड्यूरेशन है वो 45 डेज की होगी, जिसमें डेली बेसिस पे आपको टास्क मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आ जाते हैं आइल्स की तरफ। आइल्स में अगर आप फेमिलियर हैं थोड़े से, तो आपको आइडिया होगा कि इसके टेस्ट्स होते हैं। इसमें इंग्लिश के बारे में गाइड करने का ज़्यादा नहीं बताया जाता, जबकि इसमें सिर्फ टेस्ट होते हैं जो आपने डेली बेसिस पे कंडक्ट करने होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा साथ साथ, और आपने वो मुझे डेली बेसिस पे चेक करवाते रहना है। फिर आ जाता है पीटी। पीटी इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू आइल्स। अगर तो आप अब्रॉड जाने में सीरियस हैं और आपको नहीं आइडिया हो रहा कि आइल्स करना चाहिए या पीटी करना चाहिए, तो लेट मी गाइड यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आइल्स एंड पीटी। आइल्स में आपको थोरो इंग्लिश सीखनी पड़ती है, जबकि पीटी में आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, इट डजेंट मैटर। आपने जस्ट टिप्स एंड टेक्निक सीखने हैं। ठीक है। पीटी भी 4 मॉड्यूल होते हैं पीटी के भी। इसमें भी आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन इसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ आइल्स से। आइल्स के 4 मॉड्यूल हैं। टेस्ट फॉर्मेट 3 आवर्स का होता है। इसमें फर्स्ट मॉड्यूल होता है आपका लिसनिंग का। लिसनिंग 40 मिनट्स का आपका टेस्ट होता है। ठीक है। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू आइल्स। ठीक है। इज इट विजिबल फॉर एवरीवन? Yes, sir. ओके। What is IELTS? IELTS is an international English language testing system. It's designed to assess the language ability of people who want to study or work where English is language of communication. आइल्स आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसकी बेस पे आप अब्रॉड जा सकते हैं स्टडी के लिए, या अगर आपने वर्क पर्पस के लिए भी अब्रॉड जाना है उसके लिए भी आइल्स मैंडेटरी है। ठीक है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड, ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड। There are many other courses available for different types of countries, just like TEFL for America, IELTS for every country, PT is for Australia, and language cert, Duolingo. There are many different types of courses available, but IELTS is accepted worldwide. जी, अब आपने IELTS क्यों स्टार्ट करना है? ठीक है। इसमें अगर आपकी स्क्रीन पे आप देखें,
It is offered up to 4 times a month in more than 130 countries. Tests are held on Saturday. ये टेस्ट के बारे में बताया गया. हर वीक में एक आइल्स का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. देयर आर डिफरेंट टेस्ट सेंटर्स इन पाकिस्तान. अब गुजरांवाला में भी है. एट द वेरी बिगनिंग ये सिर्फ इस्लामाबाद में होता था इसका टेस्ट सेंटर, लाहौर में होता था और कराची में होता था. लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी टेस्ट सेंटर्स को इंक्रीज किया है पूरे पाकिस्तान में. अब आपके गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मतलब जितने भी आपके नेबरहुड है सब जगह पे टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं आप. ठीक है. नेक्स्ट, आइल्स का जो टेस्ट है ये बेसिकली इसमें आपका एक्सेंट, ठीक है, और इस चीज के बारे में खास ख्याल रखा जाता है कि आपका एक्सेंट कैसा है, आपकी ग्रामर कैसी है, आपकी ग्रिप कैसी है इंग्लिश के ऊपर. ठीक है. जबकि इसके साथ अगर पीटी को कंपेयर करें, पीटी में जस्ट आपने कंप्यूटर को एक टेस्ट देना है, उसमें आपका कंटेंट एक्यूरेट है या नहीं, इट डजंट मैटर. ठीक है. जबकि आइल्स में आपका कंटेंट टू द पॉइंट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आस्क यू अबाउट मोटरसाइकिल्स, you need to stick to the motorcycles only. But in PT, if they ask you about motorcycle, you can add so many things in that task. For example, if they ask you about motorcycle, you just need to make sure that your grammar is correct, and you can write about the motor car as well. ठीक है. अब आइल्स में देर आर 9 बैंड्स, टोटल 9 बैंड्स. ठीक है. इसमें पास या फेल वाला कोई क्राइटेरिया नहीं होता. हर जो कैंडिडेट है उसको उसकी एक जो कमांड है, उसकी जो इंग्लिश के ऊपर ग्रिप है, उसके अकॉर्डिंग बैंड्स दिए जाते हैं. ठीक है. देर आर 9 टाइप्स ऑफ यूजर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, one band is for those which are totally unaware of English, who are totally unaware of English, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश के ऊपर कमांड नहीं है. सेकंड, टू बैंड्स आर फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश के ऊपर ग्रिप तो है लेकिन दे डोंट नो हाउ टू स्पीक. उसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैंड्स की इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं. जिस स्टूडेंट की जितनी कमांड होती है उसके अकॉर्डिंग उसको बैंड्स मिल जाते हैं. ठीक है. जी, ये आपकी स्क्रीन पे शो. ओके सर. इसके अंदर आपने क्या स्ट्रेटजीज को अपनाना है. मेक श्योर यू आर रेडी टू डेमोन्स्ट्रेट योर इंग्लिश. ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट आपने बोलना है. ठीक है. इट डजेंट मैटर आप अच्छा बोलते हैं, गलत बोलते हैं या टोटली इररेलेवेंट बोलते हैं. द मेन थिंग विच इज कंसर्न्ड इज यू नीड टू स्पीक एट लीस्ट. ठीक है. सेकंड पे आ जाते हैं. आपको आइल्स का फॉर्मेट पता होना चाहिए. ठीक है. आपको फेमिलियर होना चाहिए टेस्ट के साथ. आपको हर मॉड्यूल का पता होना चाहिए. हर मॉड्यूल कितने टाइम पीरियड का है, हर मॉड्यूल में कितने क्वेश्चंस हैं. ठीक है. उस मॉड्यूल के बाद नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा आने वाला है. ठीक है. यू शुड बी फेमिलियर विद दीज थिंग्स. थर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्टूडेंट आता है 1-2 टेस्ट करने के बाद वो 9 बैंड्स अचीव कर लेता है. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, हाउ मच यू प्रैक्टिस. आप अगर एक बुक को प्रिपेयर करते हैं, एक बुक में 4 टेस्ट होते हैं, एक बुक को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. आपको फेमिलियर होना शुरू हो जाते हैं आप टेस्ट के साथ. उसके बाद आप सेकंड बुक पे आते हैं, फिर आपको होता है कि मैंने फेमिलियर तो हो गया हूँ, अब मैंने इस चीज को इम्प्रूव कैसे करना है. थर्ड बुक पे आते हैं, फिर आपको कमांड हासिल होनी शुरू हो जाती है. ठीक है. इसी तरह आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल फॉर आइल्स एंड दे कॉस्ट अराउंड अबाउट 1500 रुपीज ईच बुक. ठीक है. लेकिन इन दिस कोर्स यू विल बी प्रोवाइडेड दीज बुक्स टोटली फ्री. जी, अब टेस्ट फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ टेस्ट और इनका फॉर्मेट. There are 2 types of IELTS test. First one is IELTS academic and second one is IELTS general training. IELTS academic is for those students who want to go abroad for study purposes. Second one is IELTS general training. It is for those students who want to migrate to another country or they want to start a work to another country. ठीक है. अब आपको डिफरेंस का आइडिया हो गया. एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए
और जनरल ट्रेनिंग फॉर दो स्टूडेंट जो माइग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं कह सकते हम, फॉर दोज पीपल हु वांट टू माइग्रेट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सीक्वेंस क्या होता है। जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दोनों में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और सीक्वेंस ऑफ टेस्ट ये है कि आपका जो लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ये सेम डे पे टेस्ट होता है। जो स्पीकिंग है इट इज पॉसिबल कि वो सेम डे पे हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्पीकिंग का टेस्ट नेक्स्ट डे या कुछ डेज के बाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सबसे पहले लिसनिंग आता है आपके पास टेस्ट मॉड्यूल, फिर उसके बाद आता है रीडिंग, एकेडमिक या जनरल ट्रेनिंग जो भी है, फिर रीडिंग का टेस्ट आता है, फिर आता है राइटिंग, राइटिंग का टेस्ट, एंड पे आता है स्पीकिंग। फर्स्ट 3 टेस्ट सेम डे हो जाते हैं, स्पीकिंग पॉसिबल है आपका नेक्स्ट डे भी हो सकता है। अब इनका फॉर्मेट को मैं गाइड कर देता हूँ। लेट्स कम टू द लिसनिंग। लिसनिंग का जो टेस्ट होता है इट इज ऑफ 30 मिनट्स। जो 30 मिनट्स का टेस्ट है इसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर 40 क्वेश्चंस होते हैं, रैंडम क्वेश्चंस, फिल इन द एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, गिवन नॉट गिवन, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं आपके 40। इसमें 30 मिनट्स की आपके पास एक ऑडियो होती है जो हेडफोन में चलती है। सम टेस्ट सेंटर्स में ये ऑडियो लाउड स्पीकर्स पे प्ले होती है, ठीक है। आपने वो ऑडियो सुननी है और जो 40 क्वेश्चंस का आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया है, आपने उसमें से आंसर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। लिसनिंग सुन के वो क्वेश्चन की बुकलेट है उस पे आंसर्स अपने राइट करने, प्लस 10 मिनट्स ट्रांसफर टाइम। ये होता है कि जो आपने आंसर्स अपने क्वेश्चन की बुकलेट पे लिखे हैं उसके ऊपर आपका जो आंसर है वो एक्सेप्ट नहीं होता। आपको एक आंसर शीट दी जाती है जिसके ऊपर आपने अपने आंसर्स को नीट करके लिखना होता है, उसके लिए 10 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज यहाँ पे लिखा हुआ है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे आर यूज्ड, वही चीज जो भी मैंने आपको बताई है, मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, प्लान, मैप, डायग्राम, लेबलिंग, फॉर्म कंप्लीशन, नॉट कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन, फ्लो चार्ट कंप्लीशन, ये सारे वो रैंडम क्वेश्चंस हैं जो आपको टेस्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चंस का फॉर्मेट नहीं आता इसमें, ठीक है। अब ये फॉर्मेट लिसनिंग का फर्दर फॉर्मेट क्या होता है, ये 40 क्वेश्चंस का जी, ये 4 सेक्शन पे डिवाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, सेकंड सेक्शन में भी 10 क्वेश्चंस होंगे, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। अब फर्स्ट सेक्शन में आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, वो तो जब हम रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे तब तो मैं आपको सारा फॉर्मेट भी प्रोवाइड किया करूंगा, लेकिन इन इंट्रोडक्शन आई विल गाइड यू अबाउट द ओवरव्यू ओनली। फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्शन में आपको एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कोई क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, उनकी कन्वर्सेशन से रिलेटेड आपको फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड की जा सकती हैं जो आपने ऑडियो से सुन के बुकलेट पे अपने राइट करना है, ठीक है। सेकंड, उसके अंदर आपके पास एक स्पीच आ सकती है सेकंड सेक्शन में। स्पीच फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर है, वो एक टॉपिक के ऊपर स्पीच दे रहा है, उसके जो क्वेश्चंस बने हुए हैं आपकी बुकलेट पे, आपने उसकी स्पीच सुन के उनके आंसर फाइंड करने हैं, ठीक है। थर्ड सेक्शन में आ जाता है कन्वर्सेशन, ग्रुप कन्वर्सेशन।